बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 कवर करना है। रीड करें जी। इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ें। What is meant by human economic activities? Explain them. Introduction. Initially, at the dawn of human civilization, man intact with different types of economic activities to fulfill his basic needs. The unequal distribution of resources affect the human economic activities. The intention of human mind have led to the exploration of Earth's resources in a number of ways down from the day of Paleolithic society to the पैलियोलिथिक present time. सोसाइटी पुराने ज़माने के जो एंशियंट सोसाइटी थी। The unique feature of man is that he understands the law of nature and make use of them in his own way. Definition of human economic activities. Those activities which are related to the production, consumption and exchange of goods are called human economic activities. किसी भी इंसान की वो कोशिशें जो कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अशिया की पैदावार, उनके खर्च और उनके अफराद में आपस में तकसीम, उनको हम ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ या ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो क्या ग्रुप या एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके बुक के अंदर एक फ़्लो शीट बनी हुई है। इसको बेसिकली 1 2 3 4 5 ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कि बुनियादी सरगर्मियाँ होती हैं इंसान की, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या गैदरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है। नंबर 2, इसमें से सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जिसको कि सानवी सरगर्मियाँ कहा जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, प्रोसेसिंग आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, पावर प्रोडक्शन आ जाता है। नंबर 3 आ जाती है टेरिटरी एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, रिटेल एंड द होलसेल ट्रेड्स। उसके अलावा इसमें क्या आ जाता है जी, पर्सनल एंड द प्रोफेशनल सर्विसेज आ जाता है। और जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ हैं, इसका मतलब क्या है, तरतीबी सरगर्मियाँ। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 4 आ जाता है क्वार्टेनरी एक्टिविटीज़। क्वार्टेनरी एक्टिविटीज़ जिसको चौथाई सरगर्मियाँ कहा जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है, रिसर्च आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है। और 5वां ग्रुप जो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का आ जाता है, जिसको कहते हैं क्वार्टेनरी एक्टिविटीज़। क्वार्टेनरी एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं। क्वानरी एक्टिविटीज़ जिसको हम कह रहे होते हैं छोटी सरगर्मियाँ। इसमें एग्जेक्टिव डिसीजंस आ जाते हैं और इसमें मेकर्स आ जाते हैं। तो हम इन सारे ग्रुप्स को अलग-अलग देख लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है जी, पढ़ें। Primary activities are closely related to the nature. In primary activities, human being got benefit from natural resources directly. In it, we harvest or extract something from earth. They are at the beginning of the production cycle, where humans are in closest contact with resources and potentialities of the environment. इसमें क्या होता है जी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि जिसमें ह्यूमन बीइंग नेचर के नज़दीक रहकर जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहा होता है उसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहा जा रहा होता है। इसमें भी एक फ़्लो शीट बनी हुई है, आप अगर देखें पेज नंबर 10 है मेरी बुक में, आपकी बुक में भी ये क्या हम जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसको ज़राती शोबा कहते हैं, फ़िशिंग है जिसको माहीगिरी का शोबा कहते हैं, फॉरेस्ट्री जंगलात का शोबा, और माइनिंग जिसको कानकुनी का शोबा कहते हैं, जिसमें से हम मादनियात वगैरह निकाल रहे होते हैं। एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, एग्रीकल्चर मीन ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, कि जिसमें फसलों को काश्त किया जा रहा हो तो उसकी पैदावार हासिल की जा रही होती है। यानी ये एग्रीकल्चर मोस्टली क्लोजली टू द नेचर डिपार्टमेंट है। और इसको मज़ीद हम 2 शोबों में तकसीम कर सकते हैं, फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग खेती बाड़ी, एंड हर्डिंग जानवर पालना जिसको कहते हैं। ठीक है जी। फार्मिंग क्या है, इसको रीड करें। It means harvest the crops to fulfill the basic needs of food and industry. It is divided into 2 types: सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है, फार्मिंग फॉर द इमीडिएट नीड ऑफ द फैमिली,
इफ़ इवन टुडे, यानी जो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जा रही होती हैं। सबसिस्टेंस का मतलब वैसे भी क्या होता है, ज़िंदगी हासिल करने की कोशिश, ठीक है। तो सबसिस्टिंग फार्मिंग के अंदर ये एक बुनियादी occupation of the mankind. The majority of the people are primarily concerned with the feeding themselves from their own lands, ठीक है। जब अपनी फैमिलीज़ के लिए खेती बाड़ी करके खुराक की ज़रूरियात और बाकी ज़रूरियात पूरी की जा रही होती हैं, दैट इज़ द सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। और कमर्शियल फार्मिंग क्या है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कमर्शियल फार्मिंग some food and the cash crops grows at the larger scale for the commercial purposes, ठीक है। कि खेती बाड़ी की जाए, फसलें उगाई जाएँ बड़े पैमाने के ऊपर ताकि उनको बेचा जाए और उनको बेचकर रोज़गार हासिल किया जाए। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसमें खेती बाड़ी की जाती है अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग जिसमें खेती बाड़ी की जाती है ताकि उसको बेचा जाए, बड़े पैमाने के ऊपर पैदा की जाती हैं, खेती बाड़ी की जाती है और इन फसलों को बेचा जाता है और उससे आमदनी और रोज़गार हासिल किया जा रहा होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय हर्डिंग? Domestication of animal is called herding. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों को पालना। अब ये जो हर्डिंग है ये भी दो बेसिस के ऊपर हो सकती है। इसको भी हम कह सकते हैं, एक तो जो अपनी फैमिली को पूरा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर्डिंग की जा रही होती है, जो हम घर में माल मवेशी थोड़े बहुत पाल रहे होते हैं, और कमर्शियल बेसिस के ऊपर भी फार्मिंग की हर्डिंग की जा रही होती है जिसमें बड़े पैमाने पर जानवरों को पाला जाता है। लाइक डिफरेंट फॉर्म्स बनाए जाते हैं और उन फॉर्म्स के अंदर जानवर रखे जाते हैं, उनकी निगहदाश्त की जाती है, उसके ज़रिए से गोश्त और दूध हासिल किया जाता है, उसको बेचा जाता है और आमदनी हासिल की जाती है। सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द हर्डिंग ऑल्सो इनटू टू ग्रुप्स, सबसिस्टेंस हर्डिंग एंड द कमर्शियल हर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी फिशिंग, एक्ट ऑफ फिश कैचिंग फ्रॉम द ओशंस, रिवर्स एंड द पॉन्ड्स इज़ कॉल्ड फिशिंग। मछली जब पकड़ी जा रही होती है दरियाओं से, समंदरों से या तालाबों से, आपको पता है कि मछलियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ ज़रियों से हासिल की जा सकती हैं, इसको फार्मिंग कहा जाता है। It is one of the most important economic activity of the human being, ठीक है। अब फिशिंग वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसको क्यों हम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं, हम इसको प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये भी नेचर से नज़दीक होता है, ठीक है। अब इसकी भी दो टाइप्स हो सकती हैं। सबसिस्टेंस फिशिंग होती है कि फिशिंग रैंक्स विद द सबसिस्टेंस एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन एंड इट विल कंटिन्यू लो रैंकिंग इकोनॉमिक्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है जी। एंड कमर्शियल फ़िशिंग भी होती है। कमर्शियल फ़िशिंग फॉर द मार्केट इज़ लार्जली अ नॉर्दर्न वाटर एक्टिविटी। China, Japan and Peru is the main exporters of the fish। अगर हम तिजारत के मकसद से, आमदनी कमाने के मकसद से फ़िशिंग कर रहे होते हैं उसको हम कमर्शियल फ़िशिंग कह रहे होते हैं। फॉरेस्ट्री या लूमरिंग, फॉरेस्ट्री क्या होता है जी? जंगलात बढ़ाना। इसको रीड करेंगे। Forestry is another valuable primary activity. Initially, the world forests and woodlands covered some 45% of the earth, but nowadays it reduces to 25 to 30%. They were provide sheltered and productive environment for earlier societies. Nowadays, no country can deny the commercial importance of forests because they provide raw material for a number of industries. ठीक है जी। कि जो फॉरेस्ट्री है ये लूमरिंग है क्या कि जंगलात। अब जंगलात साजी जो है ये एक बहुत अहम सनत है, ठीक है। यानी जंगलात को के ज़रिए से एक तो जो वेदर कंडीशंस हैं मुल्क की वो बेहतर होती हैं, उसके अलावा इससे हासिल होने वाली लकड़ी को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनिशियली 45% तक जंगलात अवेलेबल होते थे, लेकिन अब ये रेट कम होकर 25 से 30% तक हो गया। हालांकि जो रिसर्च और स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि 45% और उससे अबव होने चाहिए फॉरेस्ट रेट टू गेट द बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत अहम इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगेन हम इसको क्यों प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर काउंट करेंगे? हम इसको इसलिए प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर काउंट करेंगे क्योंकि फॉरेस्ट्री भी नेचर के अंदर रहकर करने वाला काम है। माइनिंग, Minerals have long been considered
as the basic element for the development of human civilization through times. After the primitive Stone Age, the Copper Age, and Bronze Age, mining remained subsistence primitive economic activity, but with the passage of time, mineral extraction has become a commercial economic activity. A dramatic change of the economic scenario of any country may take place following the exploration of minerals. Abundant mineral resources within any country are essential for industrial development. Saudi Arabia is the best example of it. माइनिंग जिसको हम कान कुनी कहते हैं, जिसमें मादनियात को सर्च किया जाता है, निकाला जाता है और उसको फिर बेचा जाता है. जो एंशियंट स्टोन एज की बात करें तो माइनिंग जो है वो, क्योंकि इंसान तब ज़्यादा नेचर के करीब रहता था, जंगलों में रहता था वहाँ से, या पहाड़ों में रहता था, ठीक है, तो वहाँ से आसानी से वो जो मिनरल्स है उनको वो सर्च आउट कर लेता था. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मॉडर्नाइजेशन होती गई, डेवलपमेंट होती गई, तो माइनिंग जो है वो एक बहुत अहम इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई है, ठीक है, और इसलिए इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंसिडर किया जा रहा होता है, ठीक है. सऊदी अरेबिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. सऊदी अरेबिया के हम एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर क्या है सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑयल. वहाँ पर तेल है, ठीक है, वो तेल को ही निकालते हैं और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा उनको वसूल हो जाती है, जिसकी मदद से वो बेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर सऊदी अरब आता है. हर किस्म की अपनी एक्टिविटी को वो कवर कर लेते हैं, हर किस्म की अपनी वीकनेस को वो कवर कर लेते हैं माइनिंग की फील्ड की मदद से. सो माइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटीज़. Secondary production increases the value of a material by changing it from this provision of form may range from simple handicraft to the delicate industries. हाँ, कि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? प्राइमरी एक्टिविटी में हम नेचर के नज़दीक रहकर, नेचर के अंदर रहकर एक्टिविटी कर रहे होते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है कि इसमें जो हमारी जो नेचर से नज़दीक जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसकी हम फॉर्म चेंज कर देते हैं, फॉर्म चेंज करके उसको बेटर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है. नेचुरल फॉर्म से उसको हम प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड शेप के अंदर ले जाते हैं, जो उसकी इम्पोर्टेंट को और इसकी वैल्यू को बढ़ा देती है, ठीक है. E.W. Miller define the term manufacturing includes those activities by which man changes the form of the raw material, converting them into the more useful product and the some amount of value is added, ठीक है, कि जिसमें वो रॉ मटेरियल की फॉर्म चेंज कर देते हैं और उसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. लाइका वुड की बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, वो रॉ फॉर्म में होती है, उसकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती है, उसकी शक्ल तब्दील कर दी जाती है, उसको मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है, फर्नीचर बना लिया जाता है, घर बना लिए जाते हैं और कोई चीज़ें बना ली जाती हैं और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि जिसमें जो रॉ मटेरियल है उसकी फॉर्म चेंज कर दिया जाता है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है जी. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द यूरोप गेव अ फिलिप टू द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है. जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है. इसकी वजह से उन्होंने अपनी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से. टेरिटरी एक्टिविटीज़. These activities involve the services sector that provides support to the primary and secondary, to the general community, and to the individual. These include financial, business, professional, clerical, and personal services. They constitute the vital link between producer and consumer. These activities mostly concerned with wholesaling and retailing of goods. These groups have been described as pink collar. ठीक है. अब ये क्या है जी, ये जो ग्रुप है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का टेरिटरी एक्टिविटीज़ है, दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द सर्विसेज सेक्टर्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है. सर्विसेज सेक्टर ये जैसे आप कोई भी बिज़नेस करने जा रहे होते हैं, उसके अंदर एक तो आपका रॉ मटेरियल सेक्टर होता है, एक आपका प्रोडक्टिव सेक्टर होता है, उनके बिटवीन एक आपका सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है. दे कंस्टिट्यूट द वाइटल लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. ये एक राब्ता बना रहे होते हैं प्रोड्यूसर के दरमियान और कंज्यूमर के दरमियान. दीज एक्टिविटीज़ मोस्टली कंसर्न विद द होल सेलिंग or the
रिटेलिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या शामिल होती हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं प्रोफेशनल, क्लरिकल एंड द पर्सनल सर्विसेज शामिल होती हैं। जब अशिया तैयार हो जाती हैं उनको सेल करने के लिए और उसके लिए प्रोसेस करना, ये सारा टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होता है। Quaternary activities. क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। Quaternary services represent a special types of service including financial and health service work, working in education, government management, information processing and research. This fourth class of economic activities, which is composed entirely services, is rendered by white collar force. ठीक है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? क्वाटरनरी सर्विसेज रिप्रेजेंट अ स्पेशल टाइप ऑफ द सर्विसेज इंक्लूडिंग financial and the health services work, working in the education, government management, information processing and the research. ठीक है, ये वो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से प्रोडक्शन हो रही होती है, उसके बारे में जो रिसर्च वर्क हो रहा होता है, उसके बारे में जो एजुकेशन वर्क हो रहा होता है, इसके बारे में जो टेक्निकल चेंजेस आ रही होती हैं, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो रिसर्च के काम हो रहे होते हैं, ये सब के सब क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, दिस एंटायरली सर्विसेज इज़ रेंडर्ड बाय द वाइट कॉलर फोर्स। इसको वाइट कॉलर फोर्स कहा जा रहा होता है। क्वेनरी एक्टिविटीज़। The final grouping, quinary activities, remains more restricted in size in comparison to other group. The most visible person in this group includes chief executive officers and top management executions. Research scientists, legal authorities, financial advisors belong to this cluster. Most of these activities occur in large urban centers, universities, medical and research centers. An appropriate label for this group is the गोल्ड कॉलर वर्कर्स। गोल्ड कॉलर वर्कर्स इनको कहा जाता है। ये फाइनल ग्रुप है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है अबाउट द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द गुड्स। ठीक है, क्वानरी एक्टिविटीज़ रिमेन मोर रिस्ट्रिक्टेड इन साइज। ये थोड़ा सा हिस्सा होता है, एग्जेक्टिव ग्रुप होता है। एग्जेक्टिव ग्रुप या चीफ एग्जेक्टिव ग्रुप या ये ऑफिसर्स का ग्रुप, ये आमतौर पर क्या होते हैं जी, जो जब प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के दौरान और सेलिंग ऑफ द कमोडिटीज़ के दौरान डिफरेंट ऑफिशियल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं। रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, किन प्राइसेस के ऊपर आ रहा है, किन किन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये सब ऑफिसेज़ में ही काम हो रहा होता है। और ये जो हमारी एग्जेक्टिव क्लास होती है या जो ऑफिस वर्क होता है, इसमें ये सारे लोग शामिल होते हैं। इसीलिए इस क्लस्टर को, क्लस्टर का क्या मतलब होता है? ग्रुप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर्स इनको कह रहे होते हैं। इसमें रिसर्च अथॉरिटीज़ भी शामिल होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ occur in large urban centers, universities, medical and the research centers. ठीक है जी, आज का लेक्चर आप लोगों का इतना ही है। थैंक यू।